Standard 7, Subject Maths, Chapter 7, Congruency of Triangle. Open your textbook, page number 133. Introduction. You are now ready to learn very important geometrical ideas, congruency. In particular, you will study a lot about congruency of triangles. Okay. To understand what congruency is, we turn some activities. congruency क्या है हम देखते हैं एक्टिविटीज़ के पास से. टेक 2 स्टैम्प ऑफ सम डेमोनिनेशन, प्लेस 1 स्टैम्प ओवर द अदर, मतलब एक स्टैम्प पे दूसरा स्टैम्प रखो. वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. 1 स्टैम्प कवर द अदर कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली, मतलब 1 स्टेप है वो उसके ऊपर हम दूसरा रखते हैं तो वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है. दिस मीन्स दैट द 2 स्टैम्प्स आर ऑफ द सेम शेप, मतलब 2 स्टैम्प है वो सेम साइज़ के हैं और सेम शेप के हैं. सच ऑब्जेक्ट आर साइड टू बी कॉन्ग्रेंट. 2 स्टैम्प्स यूज्ड बाय यू आर कॉन्ग्रेंट टू वन अनदर. कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अदर, मतलब कॉन्ग्रेंस क्या है वो दूसरे की कॉपी है. कैन यू नाउ से इफ़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रेंट और नॉट. आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दिया है, ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है. द रिलेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड congruency. Okay. For the present, we will deal with the plane figure only, although congruency is general idea applicable to 3-dimensional shape also. We will try to learn a precise meaning of the congruency of plane figure already know. यहाँ पे देखो आपको दिया है सेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी की सेविंग ब्लेड्स है, तो ये कॉन्ग्रेंट है क्योंकि उसकी साइज़ भी सेम है, उसका शेप भी सेम है. और दूसरे पे है सीट ऑफ द सेम लेटर पैड. तीसरा है बिस्किट इन द सेम पैकेट, एक ही पैकेट में एक ही शेप के और एक ही साइज़ के बिस्किट होंगे ना. हाँ. टॉयज मेड ऑफ द सेम मोड, देखो तो ये सब इक्वल है, मतलब एक ही साइज़ के हैं. एक बिस्किट के ऊपर आप दूसरा बिस्किट रखोगे तो उसकी साइज़ और शेप दोनों सेम होंगे. देन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर. एट प्रेजेंट वी शैल डील विथ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर ओनली इफ वन फिगर इज सुपरपोज्ड on another and if the figure cover each other completely then they are congruent. यहाँ पे 2 फिगर है आपको दिया, एक फिगर के ऊपर आप दूसरा फिगर रख दो, अगर वो completely कवर हो जाता है तो वो they are congruent, तो वो congruent है. मतलब यहाँ पे F1 और F2 देखो, इसे देखो इन फिगर 7.3 if figure F1 is congruent to F2, वी राइट इसे हम कैसे लिख सकते हैं. F1 ऐसे ये उसकी साइन है कॉन्ग्रेंट की. ओके. F2 उसके बाद है कॉन्ग्रेंसी अमोंग लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या है, इफ़ 2 लाइन सेगमेंट हैव द सेम, अगर 2 लाइन सेगमेंट सेम है लेंथ और उसकी लेंथ सेम है, सेम लेंथ, दे आर कॉन्ग्रेंट. 2 लाइन सेगमेंट है, 2 उसकी लेंथ है वो सेम है तो दे आर कॉन्ग्रेंट. ऑल्सो इफ 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट दे हैव द सेम लेंथ. अगर 2 लाइन है वो कॉन्ग्रेंट है तो वो उसकी लेंथ है वो भी सेम होगी. यहाँ पे कौन सी सेम है, ए बी और सी डी है. So the line segment AB congruent the line segment CD. क्या है, if 2 line segment have the same length they are congruent. Okay.
उसके बाद है कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स का है, सो एंगल्स में भी क्या है, इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, अगर दो एंगल है उसका मेजर सेम है तो दे आर कॉन्ग्रेंट, क्या है वो, कॉन्ग्रेंट है। ऑल्सो इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो दिस मेजर आर सेम, तो उसके मेजर होंगे वो सेम होंगे। ओके, यहाँ पे देखो जो एंगल सी बी ए वो 40 है और आर क्यू पी है वो भी 40 है, तो ये कॉन्ग्रेंट है। एंगल सी बी ए कॉन्ग्रेंट एंगल आर क्यू पी। ओके, if two angles have the same measure they are congruent, also if two angles are congruent then measure are same। उसके बाद congruency of triangle, अब ट्राइंगल के बारे में है। सो two triangles are congruent, two triangles are congruent if they are copies of each other, they are copies of each other and when superposed they cover each other exactly। अगर एक ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल का कॉपी है और वो कंप्लीटली कवर हो जाता है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है एंड ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हैव द सेम साइज एंड शेप, ये सेम साइज के और सेम शेप के हैं, तो क्या दे आर कॉन्ग्रेंट। सो वी वुड एक्सप्रेस दिस एज ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, दिस मीन्स दैट व्हेन यू प्लेस ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप ट्राइंगल पी क्यू आर के पर ट्राइंगल ए बी सी रखते हो तो P की जगह पे कौन सा आता है, P फॉल्स ऑन, P की जगह पे A आ जाएगा। सो P फॉल्स ऑन A और Q पे B आएगा, सो Q फॉल्स ऑन B एंड R फॉल्स ऑन C। ऑल्सो जहाँ P Q होगा वहाँ कौन सी साइड होगी, A B होगी P Q फॉल्स अलोंग A B और Q R होगा वहाँ पे B C होगा, Q R फॉल्स अलोंग B C and P R falls along AC। If under a given corresponds two triangle are congruent, then their corresponding parts मतलब angles and side that match one another are equal। अरे अगर ट्राइंगल इक्वल है तो उसकी साइड्स और एंगल्स भी इक्वल है। Thus in these two congruent triangles we have corresponding vertex, मतलब A and P, corresponding vertex A and P, B and Q, C and R। ओके, देन corresponding side कौन सी है, तो A B and P Q, B C and Q R, A C and P R। ओके, corresponding angles कौन से हैं, यहाँ पे एंगल A सामने वाले कौन सा है, एंगल P, B एंगल B एंगल Q, एंगल C एंगल R। ओके, this so that while talking about congruency of triangle, not only the measure of angle and length of sides matter but also the matches the vertex and the above case the corresponding A is A with corresponds to P। यहाँ पे A है with correspond to P और B with correspond to Q, C with correspond to R। ओके, मतलब A B C with corresponds to P Q R। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 1 देखो, triangle ABC and triangle PQR are congruent under the corresponds ABC with correspond to RQP, ABC और है RQNP। Write the part of ABC that correspond to PQ, एंगल Q उसके करेस्पॉन्ड कौन से, PQ के सामने वाली मतलब कौन सी आएगी, PQ के आएगी। देखो
एन एंगल क्यू का और आर पी का। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेस्पॉन्ड लेट अस यूज अ डायाग्राम। यहाँ पे देखो ए बी सी ट्राइंगल है और पी क्यू आर। अब दोनों ट्राइंगल को देख के हमें बताना है कि पी क्यू द करेस्पॉन्ड्स इज ए बी सी विथ करेस्पॉन्ड टू आर क्यू पी। दिस मीन्स ए with correspond R, B with correspond Q and C with correspond P. Okay, so PQ के सामने वाले कौन से है? CB। देखो PQ और CB है। ओके, एंड Q के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B है। सो एंगल Q विथ करेस्पॉन्ड टू एंगल B एंड RP है तो AC है, RP विथ करेस्पॉन्ड टू AC। ओके, समझ में आएगा? एक बार और एग्जाम्पल देखना और ऐसे एग्जाम्पल ट्राई करना। ओके, थैंक यू।